सभी मित्र बंधुओं को राम राम। यह वीडियो यूएनओ और 9 अगस्त को लेकर विशेष तौर पर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे आदिवासी समाज में आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है, यूएनओ और 9 अगस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 और भारत भी इसका स्थापना के समय से ही सदस्य है। यूएनओ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व शांति, मानव अधिकार और सामाजिक विकास प्रत्येक देश में हो, यह इसका उद्देश्य है। जनजातियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आईएलओ ने 1989 में राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपुल्स की थीम पर एक बैठक रखी, जिसमें इसे कन्वेंशन क्रमांक 169 में रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के दशकों बाद भी यह ध्यान में आया कि जनजातीय समाज को जीवन जीने के अधिकार नहीं मिले हैं, रोजगार नहीं मिला है, उनका सही विकास नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संयुक्त कार्यदल का गठन सन 1982 में किया, जिसकी प्रथम बैठक 9 अगस्त को हुई और बैठक में 189 देशों ने भाग लिया है, जिसमें इसके समर्थन में केवल 22 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि यूएनओ से कहीं ज़्यादा अधिकार जनजातीय समाज को हमारे भारत देश का संविधान देता है। और 9 अगस्त क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म सप्ताह दिवस है। अब मैं बताता हूँ कि 9 अगस्त कोलंबस दिवस कैसे है। तो कोलंबस का जन्म 26 अगस्त 1451 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हुआ था। तब जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। 1582 से ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू है। तो जूलियन कैलेंडर में 10 से 18 दिनों का संशोधन किया जाता है। अमेरिका की सबसे शक्तिशाली संस्था नाइट्स ऑफ कोलंबस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कोलंबस सप्ताह मनाती है और 1892 में भी इस संस्था के द्वारा 400 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य आयोजन अमेरिका में किया गया था। इसी शक्तिशाली संस्था के कहने पर अमेरिका में 9 अगस्त को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। कोलंबस करोड़ों मूल निवासियों का खूनी है। इसने अत्याचार, अन्याय किया, इसलिए इसके खूनी खेल को छुपाने के लिए यह ईसाई संस्था 9 अगस्त को मूल निवासियों को के इतिहास को छुपाने के लिए कोलंबस दिवस मनाने का ढोंग करती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। जब दुनिया में
सबसे ताकतवर देश स्पेन और पुर्तगाल थे, जो दोनों ईसाई देश थे, जैसे आज रूस और अमेरिका है। स्पेन ने अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कोलंबस को भारत भेजा था। आज से लगभग 530 वर्ष पूर्व हमें ये 12 अक्टूबर 1492 का वह दिन नहीं भूलना चाहिए, जिस दिन से हम मूल निवासियों का अधिकारों का हनन होना आरंभ हुआ, अत्याचार होना आरंभ हुआ, और वो अत्याचार करता था स्पेन के चर्च से आया हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत का सोना लूटने के लिए समुद्री मार्ग से आया था, लेकिन वह गलती से भटक कर अमेरिका के पूर्वी तट पर जा पहुंचा। जब कोलंबस ने वहां पर अपना लंगर डाला तो वहां के मूल निवासियों ने उसकी बहुत आवभगत, सत्कार और अभिनंदन किया। आवभगत देखकर कोलंबस को लगा कि वह भारत पहुंच गया है, क्योंकि उसने सुना था कि भारत के लोग बहुत स्वागत, सत्कार और सम्मान देते हैं। और कोलंबस जिस द्वीप पर पहुंचा, वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने नाम दिया रेड इंडियन। कुछ समय बाद जब कोलंबस वापस स्पेन के लिए गया तो वहाँ के मूल निवासियों ने खूब सोना दिया, और कोलंबस अपने साथ में 12 मूल निवासियों को लेकर गया। उसका उद्देश्य था कि इनको पास्टर बना के लाऊंगा और अमेरिका में ईसाई धर्म का प्रचार कराऊंगा। वहाँ पर इन 12 लोगों को चर्च में 1 साल तक ट्रेनिंग दी गई, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया, और जब 1 साल बाद वो पुनः अमेरिका में आए तो यहाँ के मूल निवासियों ने स्वागत किया, सत्कार किया, आवभगत की, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो 12 लोग गए थे उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी, साथ में 11 आए और बहुत सारे सैनिक आए और 3 पादरी भी लेकर आए, जिनका मूल उद्देश्य था अमेरिका में जो मूल निवासी है, जिन्हें हम रेड इंडियन कहते हैं, तो उनका धर्म परिवर्तन करवाना। तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर मूल निवासियों का धर्म परिवर्तन करवाना चालू किया, उन्हें ईसाई बनाया, और भय, लालच, साम, दाम, दंड, भेद सभी नीति अपनाकर उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया। और जो आसानी से मान गए तो ठीक है, नहीं तो अन्याय, अत्याचार, मार कूट कर उन्हें ईसाई बनाया गया। बच्चों को मारा गया, पुरुषों को मारा गया, और महिलाओं पर भी अत्याचार किया गया। जो धर्म परिवर्तन नहीं किए उन्हें यूरोपीय में देह व्यापार के लिए कोलंबस बेच देता था। ये इतनी भयानकता उसने चालू की। नेटिव अमेरिकन शोध के अनुसार कोलंबस ने 50 लाख मूल निवासियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि यह आंकड़ा 1 करोड़ के लगभग है, ऐसा माना जाता है। अमेरिका में 400 साल के लगभग के इतिहास में यूरोपियन रेस और अमेरिका में ने वहाँ के मूल निवासियों के 90% ख़त्म कर दिया, उन पर आतंक मचाया, प्रताड़ना की, धर्म परिवर्तन कराया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। मई 1830 में
अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन अमेरिका ट्राइब रिमूवल एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य वहाँ के 1.5 लाख मूल निवासियों को उनके पैतृक स्थानों से हटाना और इन्हें मिसिसिपी के पश्चिम में धकेलना, जिसे ट्रेल ऑफ टेयर्स अर्थात आंसुओं की नदी कहा जाता। तो जब हमारे मूल निवासियों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया, तो रास्ते में ही 1 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में अन्याय और अत्याचार हुआ। इस भयंकर नरसंहार कांड में अमेरिका की मुख्यतः 5 मूल निवासी जनजातियां शामिल थी: चिक्सा, चिकटो, मस्कोगी, सेमिनोल और चिरोकी। ये सब मूल निवासी आदिवासी अमेरिका की जो जनजातियां हैं, इनका नरसंहार वहाँ किया गया। और जो जनजाति लोग बचे हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, और जो नहीं माने उन्हें यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और उनके गले में बड़े बड़े तमगे डाल दिए ताकि उनको दूर से ही पहचान लिया जाए कि ये मूल निवासी जनजाति है और इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, तो इन्हें बाज़ारों में सामान न दिया जाए। इस तरह अमानवीय अत्याचार किया गया हमारे जनजाति समाज पर। यूरोपियन देशों ने ऐसा काम किया जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। 9 अगस्त इंडिजीनियस पीपुल्स इंटरनेशनल डे अमेरिका और यूरोपियन देशों के द्वारा जनजातीय मूल निवासियों पर किए गए अत्याचार को छुपाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे हमें समझना होगा। जब यूएनओ ने 1992 में अमेरिका में कोलंबस के आगमन की 500वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त के दिन कोलंबस दिवस मनाने की घोषणा की, तो यूरोपियन रेस से प्रताड़ित वहाँ के मूल निवासी जनजातियों के वंशजों ने घोर विरोध किया और अमेरिका को यह दिवस मनाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इन मूल निवासियों के दबाव में अमेरिका और यूरोपियन रेस ने कोलंबस दिवस के स्थान पर 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे के नाम से एक कार्यक्रम बनाने के लिए विश्व कानून संगठन और विश्व मानव अधिकार संगठन को कार्य सौंपा, ताकि उनके द्वारा जनजातियों मूल निवासियों पर किए गए अत्याचारों पर वो पर्दा डाल सके। यह हमें समझने की आवश्यकता है। आज हम जो सदाचार भरा हुआ यूएनए का जो घोषणा पत्र देख रहे हैं, यह केवल और केवल हमारे मूल निवासी और जनजातियों पर किए गए अन्याय और अत्याचार पर पर्दा डालने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस घोषणा पत्र में मूल निवासियों का
भलाई करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह बात हमें समझना होगा। जहां दुनिया भर के मूल निवासियों को 13 सितंबर 2007 तक सामान्य जीवन जीने के अधिकार नहीं थे, 2007 के बाद ही उन्हें सामान्य जीवन जीने के अधिकार दिए गए हैं। जबकि हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है और यहाँ के मूल निवासी जिन्हें हम अनुसूचित जाति जनजाति भी कहते हैं, उन्हें ये सब अधिकार देते हैं जो यूएनओ के घोषणा पत्र में शामिल है। और भारत के संविधान में एससी और एसटी के लिए 100 से अधिक प्रावधान हैं जिससे अपना जीवन यापन, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार वो स्थापित कर विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक 9 अगस्त इंडिजिनियस पीपुल्स डे के संबंध में, जापान के टोरंटो में आईएलओ के मूल निवासी अधिकार अधिवेशन की बैठक हुई थी। इसमें भारत के आधिकारिक तौर पर मुख्य न्यायाधीश श्री YK सबरवाल जी शामिल हुए थे और उन्होंने वहाँ पर कहा कि भारत देश में जनजातियों को, मूल निवासियों को ये सारे अधिकार पूर्व से ही दिए जा रहे हैं। उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए भारत का संविधान पूर्ण अधिकार देता है और विशेष प्रबंध संविधान में किए गए हैं। जापान की यूएनओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे न्यायमूर्ति YK सबरवाल जी ने कहा कि हमारे देश में जनजाति समाज गैर जनजाति समाज के साथ भाईचारे और प्रेम से रहता है, अपने रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करता है और हिंदू धर्म को आत्मसात करता है। आज कुछ लोग जो कोलंबस दिवस को 9 अगस्त को मनाने का जो ढोंग कर रहे हैं, मैं उन्हें एक बात बताता हूँ कि जब हमारा संविधान हमें पर्याप्त अधिकार देता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। यह मेरे समाज के लिए गर्व की बात है और इस दिन पर शासकीय कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। तो हम हमारे मूल निवासियों के अन्याय और अत्याचार और नरसंहार के दिवस 9 अगस्त को क्यों मनाएं, यह बात मेरे पढ़े लिखे युवा साथियों को भी समझने की आवश्यकता है। हम गर्व के साथ 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, ये विदेशी दिवस नहीं मनाएंगे। और साथ ही राज्य की सरकार ने भी हमारे मध्य प्रदेश के, जिन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था, भगवान टंट्या भील के बलिदान दिवस पर भी भव्य आयोजन करते हैं। तो इसके लिए भी मैं
आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं पुनः जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी भी मिलकर हमारे महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाएं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।